हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कितने स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए हैं। पहला में बोला है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किससे फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और बी में बोला है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। सी है द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड of the structural gene। और डी में बोला कि terminator is located towards 3' end that is downstream of the coding strand। तो हमें बताना है कि इनमें से कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी ट्रांसक्रिप्शन एंड इट्स यूनिट। सो यहाँ पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन एंड इट्स यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इफ वी आर टू डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, देन हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को एज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी जो हम लोग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है फॉर कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे होता है, देन इट अकर्स फॉर वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए कैन बी डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन। So, if we talk about the first region, then that is known as promoter. So here we can write सबसे पहला हमारा promoter हो जाता है। Next जो region आता है that is known as structural gene. So here we can write next जो है हमारा that is structural gene, and this structural gene is followed by the third one that is known as terminator. So here we have 3 regions. Now from this we can say कि एक enzyme है that is involved here which is known as DNA dependent RNA polymerase। apart from DNA dependent DNA polymerase और भी सारे enzymes present रहते हैं। so if we talk about this enzyme that is DNA dependent RNA polymerase, then we can say कि ये जो enzyme है it catalyzes only in one direction। सो फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा वो एक ही डायरेक्शन में होता है। कौन सा डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम 5' रीजन टू 3' डायरेक्शन में ही होता है। एंड इट हैज़ द पोलैरिटी 3' टू 5' जो रहेगा वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, जिसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा बी है जिसमें लिखा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, वो सही हो गया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट सी एंड डी जो कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बारे हैं। सो फॉर दिस वी कैन से दैट कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। दैट इज एक जो स्ट्रैंड रहता है वो रहता है फ्रॉम 3' टू 5' एंड दूसरा जो स्ट्रैंड रहता है इट इज फ्रॉम 5' टू 3'। सो हियर वी कैन से कि इसमें से हम लोग एक को क्या मानते हैं, इसमें से एक को मानते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा रहता है, दैट इज दूसरा स्ट्रैंड जिसमें अपार्ट फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। सो हियर वी कैन राइट कि हमारा जो ऊपर वाला है दैट इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो हियर वी विल बी राइटिंग इट इन टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड दूसरा जो हमारा है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि प्रमोटर जो रहेगा वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रमोटर इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड। सो हियर वी कैन ड्रॉ इट like promoter is present here, we will be writing promoter। so on the basis of this हम लोग बोल सकते हैं promoter कहाँ present रहता है, towards T5' end of the structural gene, and ये coding strand के basis पे बोला गया है। एंड दूसरा जो हमारा है कौन सा, टर्मिनेटर। सो टर्मिनेटर जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, 3' एंड में। सो हियर वी कैन राइट कि ये हमारा टर्मिनेटर हो गया, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट सी और डी जो है वो भी करेक्ट है। एंड हेंस फ्रॉम हियर हम लोग बोल सकते हैं चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स टोटल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।